वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है वेंडर इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड यूजिंग DNN। वेंडर इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड हम प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में यूजिंग DNN। तो वेंडर स्कोर कार्ड क्या होता है? वेंडर स्कोर कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस्ड स्कोर कार्ड और सप्लायर परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड। It is a tool business used to evaluate and monitoring the performance of their vendor। मतलब वेंडर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें ये चीज निकालना कि कौन सा वेंडर ज़्यादा एक्यूरेट है, डिलीवरी परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, सर्विस एफिशिएंसी अच्छी है, कॉम्प्लिकेंस मैट्रिक्स एंड प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, हम इस प्रोग्राम के थ्रू वीडियो के थ्रू आज ये चीज़ प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे हम एक सुटेबल वेंडर निकाल सकें, अपने बिजनेस के लिए मॉनिटरिंग कर सकें। ठीक है, कुछ फील्ड्स के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग हम वेंडर की रेटिंग्स प्रिडिक्ट करते हैं जिससे हम वेंडर का स्कोर कार्ड क्रिएट कर सकें। ठीक है, जिससे हम कौन सा वेंडर किस स्कोर में आता है वो चीज़ हम चेक कर सकें। ठीक है, इसके लिए हमने DNN का यूज़ करेंगे। DNN के यूज़ करने के साथ हम फ्यूचर वेंडर फीचर्स के अकॉर्डिंग उसका स्कोर क्या रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस का, उसकी डिलीवरी, प्रोडक्ट क्वालिटी का, ठीक है, प्राइसिंग, प्रॉफिट कितना वो प्राइसिंग हमें दे रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या डिलीवरी टाइम है। ठीक है, उसके हिसाब से हम वेंडर का स्कोर बनाएंगे जिससे हम वेंडर की क्वालिटी का पता लगा सकें। ठीक है, तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि क्या। ठीक है, हम प्रोग्राम की कुछ बेसिक लाइब्रेरी हैं। ठीक है, पाईटॉर्च हमारा पाईटॉर्च का बेसिक लाइब्रेरी है। हम इस लाइब्रेरी के थ्रू पाईटॉर्च पे काम करते हैं। torch.nn स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। हम डीप न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हम NN लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे क्योंकि NN लाइब्रेरी में हमारे DNN, NNN, CNN से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज, फंक्शंस एंड मेथड्स क्रिएट हैं। इनका यूज़ करके हम अपने मॉडल को बिल्ड करते हैं। ठीक है, टॉर्च में एक ऑप्टिम फंक्शन है जिसमें ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोडिंग है। इसका यूज़ करके हम ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, एस्केलन मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। इसकी हेल्प से हम मॉडल सिलेक्शन यूज़ करते हैं। मॉडल सिलेक्शन से हम डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करते हैं। एस्केलन प्री प्रोसेसिंग, एस्केलन का एक और फंक्शन है प्री प्रोसेसिंग। इसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड स्केलिंग करते हैं, मतलब डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे डेटा को बदल देते हैं जो कि -1 से लेके 1 तक की वैल्यू के बीच में कुछ वैल्यूज़ वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है हमारी एक्चुअल वैल्यू को। ठीक है, पांडास हमारे पाइथन की लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करने वाली लाइब्रेरी है। इसकी हेल्प से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्लीन करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पे मतलब एक्सेल एंड CSV पे काम करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन में यूज़ करते हैं, मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड अनदर चार्ट वी विल क्रिएट। ठीक है, नमपाई पाइथन की लाइब्रेरी है जो लीनियर अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलेज के लिए यूज़ होती है। ठीक है, दैन अब हम अपना डेटा लोड करेंगे, जो डेटा हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा क्रिएट है वेंडर स्कोर कार्ड .csv। इसमें पुराने वेंडर्स का रिकॉर्ड है, उनके स्कोर के अकॉर्डिंग क्या उसका परफॉर्मेंस रहा था उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हम देकर फ्यूचर में हम किसी वेंडर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हमने रीड CSV पांडास के थ्रू हम CSV को रीड किया है, मतलब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, उसका पाथ दिया है। तो हम देखते हैं इस डेटा में क्या डेटा है। तो वेंडर ID, ठीक है, क्वालिटी स्कोर, कॉस्ट एफिशिएंसी, डिलीवरी टाइमलाइन, मतलब डिलीवरी टाइम, ठीक, कॉम्प्लिकेंस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड टोटल स्कोर।
ये कुछ डिटेल है, ये कुछ फीचर्स है पर्टिकुलर वेंडर की, ये वेंडर का नाम है, उसकी ये फीचर्स हैं। ठीक है, इस फीचर्स के अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ निकालने वाले हैं, टोटल स्कोर। टोटल स्कोर जितना ज़्यादा होगा 1 से लेके 10 तक की, 10th नंबर इज़ द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, 1 इज़ लो। ठीक है, जितना स्कोर होगा वो उतना अच्छा वेंडर रहेगा उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। ये वेंडर आईडी या हम प्रेडिक्शन के लिए वेंडर आईडी नहीं लेते हैं। वेंडर कोई भी हो सकता है, उसकी क्वालिटी, उसको वो क्या क्वालिटी दे रहा है, ये सब रेटिंग्स हैं। 1 से लेके 10 तक की रेटिंग्स में ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो 1 से लेके 10 क्या उसकी पर्टिकुलर स्कोर का टोटल स्कोर में या डिलीवरी टाइम में क्या उसका वो रहा था, उस तरीके से उसको स्कोर किया गया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, इसकी अकॉर्डिंग ये हम फीचर्स देकर पर्टिकुलर किसी भी वेंडर की स्कोर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, इसके अकॉर्डिंग हम नया डेटा प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसमें 100 रोज एंड 7 कॉलम्स डेटा है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स जिसमें हम फीचर्स वैल्यू लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू है जो पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने में यूज़फुल है। ठीक है, तो वो हमारी फीचर्स वैल्यू होती हैं। तो हमने एक्स में सारा डेटा ले लिया है, डेटा का एक्सेप्ट वेंडर आईडी एंड टोटल स्कोर कार्ड। आईडी हम यूज़ नहीं करते तो इसलिए हमने इसको ड्रॉप किया है। स्कोर कार्ड हमारा टारगेट वैल्यू है, इसलिए इसको हमने फीचर्स वैल्यू में से ड्रॉप किया। अदरवाइज सारे कॉलम्स हमारे एक्स में आ गए हैं, मतलब स्कोर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमारे एक्स वैल्यू में हैं। वाई में वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल में वो वैल्यू आती है जो हमें प्रिडिक्ट करनी है, मतलब टोटल स्कोर कार्ड। ठीक है, हम इसको एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए सारी हमारे इस एरे फॉर्मेट में कॉमा सेपरेटर में 5 वैल्यू हमें वो दे रहा है, 5 कॉलम की, 1 2 3 4 5। जैसे कि हमारा ये क्वालिटी स्कोर का 0.75 था, ये इसी फॉर्मेट में कॉमा सेपरेटर में एरे में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, देन हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग कर लिए हैं। अब उनको हम ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं यदि हमारा डेटा लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो उसको सही से वर्क करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए हम ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करते हैं। मतलब इस कंडीशन पे हमारे 100 रिकॉर्ड्स ही हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ कैसे फॉलो होती है इसलिए हमने ये चीज़ परफॉर्म की है। ठीक है, तो यदि नंबर ऑफ रोज़ लाखों में है तो उस कंडीशन में ये बहुत बेनिफिशियल होता है अप्लाई करना। इसमें क्या होता है कि हम 2 वेरिएबल के डेटा को 4 वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्स के 2 वाई के 2। ठीक है, ट्रेन एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें ट्रेन का पार्ट हमारा 80% डेटा होता है जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, मॉडल को डेटा के पैटर्न को समझाने के लिए ट्रेन करने के लिए जो डेटा रखते हैं वो 80% डेटा होता है और 20% डेटा टेस्टिंग में रखते हैं जिससे हम मॉडल की एक्यूरेसी को चेक कर सकें। ठीक है, तो हमने ये ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट किया है। यहाँ पे हमने पैरामीटर्स दिए हैं, टेस्ट साइज 0.2 दिया, मतलब हमने टेस्ट का डिफाइन कर दिया 20%। यदि हम 0.3 देते हैं इसलिए इट मीन्स 30%। ठीक है, तो हमने देखिए 100 रोज़ में से ट्रेनिंग में हमारी 80 रोज़ आ गई हैं, 5 कॉलम, और टेस्टिंग में 20 रोज़ 5 कॉलम, मतलब हमारा डेटा 80 to 20% के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम डेटा को स्टैंडर्डाइज नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं यदि यहाँ पे भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ डेटा हमारा कम है, बट इस चीज़ को हम परफॉर्म कर रहे हैं आगे के लिए कि मान लीजिए नंबर ऑफ़ ज़्यादा डेटा होता है। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की वैल्यू के बीच में, मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसी होती है कहीं पे 1000 में रिकॉर्ड है, कहीं पे 1000 का रिकॉर्ड है, कहीं लाखों का रिकॉर्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेटा ऊपर नीचे होता है। उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालने के लिए हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में उसको
कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाता है जो मॉडल को लर्न करने में इजी होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलिंग करते हैं। 2 वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं, उनको हमने ट्रेन एंड टेस्ट को स्केल्ड कर दिया है, जिससे वो हमारी एक्चुअल वैल्यू को -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे x की वैल्यू, x ट्रेन की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। देखिए, जो भी हमारी वैल्यू थी वो -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब हम जो पाईटॉर्च हम यूज़ कर रहे हैं, पाईटॉर्च हमारा डेटा फ्रेम यूज़ करता है टॉर्च टेंसर डेटा फ्रेम। ठीक है, टेंसर में कन्वर्ट करने के लिए हम torch.tensor का यूज़ करते हैं। उसमें हम अपने डेटा को पास करते हैं। उसका डेटा टाइप कौन सा होता है, torch.float32, मतलब जो हमारा इंट है, फ्लोट है और अनदर डेटा टाइप से वो पाईटॉर्च यूज़ नहीं करता। हम उसमें टेंसर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। टेंसर डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप होता है, टेंसर.float32 डेटा टाइप होता है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम टॉर्च में अपने डेटा को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे चारों वेरिएबल में अपने डेटा को टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है हेल्प torch.tensor से। ठीक है, तो हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मॉडल को बिल्ड करेंगे, मतलब DNN डीप न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, हमारा नॉर्मली लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करता है, तो हम NN की हेल्प से लीनियर रिग्रेशन फार्मूला को अप्लाई करेंगे। बट डीप न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल हिडन लेवल्स क्रिएट होती हैं, जिनमें हम नंबर ऑफ न्यूरल्स क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, कोई भी चीज़ थिंक करने के लिए या उसको सोचने के लिए कुछ न्यूरल्स क्रिएट करता है। न्यूरल्स के ऊपर वो वर्क करता है हमारा माइंड, उसी ह्यूमन ब्रेन, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल भी एक तरीके से न्यूरल्स पे काम करता है, नंबर ऑफ न्यूरल्स क्रिएट करता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए। वो एक्चुअल इनपुट को नंबर ऑफ न्यूरल्स में तोड़ता है, उनको प्रोसेस करता है, देन वो एक्चुअल आउटपुट में हमें अपने डेटा को प्रोवाइड करता है। ठीक है, डीप न्यूरल नेटवर्क में। तो ये हम कैसे करेंगे, तो हमने एक क्लास क्रिएट की है, उसमें हमने वेंडर स्कोर कार्ड मॉडल नाम की एक क्लास क्रिएट की है, जिसमें हम NN.मॉडल को इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब NN लाइब्रेरी में जो भी मॉडल्स फॉर्मूले हैं उनको हम इनहेरिट कर रहे हैं इस फंक्शन में। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है इनिट नाम का। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है, जिसमें हमने NN लाइब्रेरी से लीनियर रिग्रेशन का यूज़ किया है। NN.लीनियर से हम लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने इनपुट साइज दिया। इनपुट साइज मतलब x के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ x। तो हमारे कितने डेटा है x में, 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इनपुट साइज में हमारा क्या जाएगा, 5 जाएगा। फर्स्ट हिडन लेबल हमने क्रिएट किया है, जो कि हमारा डीप न्यूरल का पार्ट होता है कि इसमें हिडन लेबल क्रिएट होते हैं। फर्स्ट हिडन लेबल में हमने 64 न्यूरल्स क्रिएट किए हैं, मतलब जो 5 इनपुट डेटा है वो उसको प्रोसेस करेगा 64 न्यूरल्स में। ठीक है, प्रोसेस करेगा, उसको बदलेगा न्यूरल्स में, उसको तोड़ेगा, उसको लर्न करने की कोशिश करेगा। यदि उसका उस लेवल पे कोई नेगेटिव वैल्यू आई है तो रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन हमारा उन नेगेटिव वैल्यू को 0 में बदल देता है। सेकेंडली फिर हमने अपने 64 न्यूरल्स में फिर से लीनियर रिग्रेशन लगाई और उन 64 न्यूरल्स को फिर प्रोसेस किया 32 न्यूरल्स में। ठीक है, फर्स्ट हम ज़्यादा न्यूरल्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको तोड़ते हुए, उनको प्रोसेस करते हुए कम से कम न्यूरल्स करते जाते हैं। तो हमने 64 को 32 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, दैन 32 में कन्वर्ट करने के साथ हमारे कुछ नेगेटिव वैल्यू आई तो रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, जिससे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव 0 में कन्वर्ट हो जाएगी।
फाइनली हमारा थर्ड हमने लीनियर रिग्रेशन लगाई, हमारे 32 न्यूरल्स में जो क्रिएट हुए हैं उनको प्रोसेस करेगा और 1 में हमारा आउटपुट जो इस टोटल स्कोर कार्ड है उसमें प्रेडिक्टेड आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। मतलब एक्स वैल्यू हम फीचर दे रहे हैं उसके हिसाब से ये मॉडल हमें टोटल स्कोर प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, ये फंक्शन में हमारा फॉर्मूला क्रिएट है। अब फॉरवर्ड फंक्शन की हेल्प से हम इस इनिट फंक्शन में डेटा को पास करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है सेल्फ डॉट कॉमा एक्स रिटर्न सेल्फ डॉट नेट एक्स, मतलब ये नेट की वैल्यू में फॉर्मूले में हम एक्स को पास कर रहे हैं जो कि डेटा वैल्यू है एक्स में। ठीक है, हमने एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें ये क्लास को कॉल किया है विथ इनपुट साइज x डॉट शेप 1। x डॉट शेप 1 क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पे शेप फाइंड किया था, x ट्रेन का शेप फाइंड किया था, तो क्या हुआ था 80 मतलब कॉलम्स 80 कॉलम्स 5 रोज 80 रोज सॉरी 5 कॉलम्स। तो हम यदि हम x ट्रेन 0 करते तो मतलब हमारा 80 रिकॉर्ड्स जाता, पर हमने x ट्रेन 1 किया, इट मीन्स 5 कॉलम्स हमने वहाँ पे इनपुट साइज में दिए हैं। ठीक है, तो हमने कॉलम्स दिए हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एक मीन स्क्वायर लॉस को कॉल किया है एन लाइब्रेरी से, जो फंक्शन हमारा एन लाइब्रेरी में MSE लॉस नाम से क्रिएटेड है उसको कॉल किया है। इसकी हेल्प से हम लॉस निकालेंगे, मतलब ये मॉडल में जो हम x की वैल्यू फीचर्स पास करेंगे उसको यूज़ करते हुए जो स्कोर कार्ड प्रिडिक्ट करेगा वो स्कोर कार्ड और जो एक्चुअल y में स्कोर कार्ड है हिस्टोरिकल, उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क निकल रहा है, कुछ लॉसेस निकल रहे हैं, तो उनको कौन डिटेक्ट करता है, मीन स्क्वायर लॉस फंक्शन डिटेक्ट करता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, ऑप्टिमाइजेशन हमने कॉल किया है ऑप्टिमाइजेशन एडॉन मॉडल डॉट पैरामीटर्स लर्निंग रेट 0.001, मतलब ये हमने यूज़ ऑप्टिमाइजेशन लाइब्रेरी से हमने ये कॉल किया है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम जो लॉस निकलेंगे उनको कम करते हैं। तो हमने ये सिर्फ अभी डिफ़ाइन कर लिए हैं अपने वेरिएबल में, मॉडल डिफ़ाइन कर लिया है हमने, मीन स्क्वायर लॉस डिफ़ाइन कर लिया, ऑप्टिमाइजेशन डिफ़ाइन किया है। अब इन सब का यूज़ करेंगे हम जब मॉडल को ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग पार्ट में। ठीक है, अब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के टाइम पे हम नंबर ऑफ इपॉक्स नंबर ऑफ लूप रन करते हैं, नंबर ऑफ लूप टाइम हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो हम यहाँ इपॉक्स हमने रन किया है 200, मतलब हमने नंबर ऑफ इपॉक्स कितने हैं 200, मतलब 200 टाइम्स ये लूप रन करेगा। ठीक है, ट्रेनिंग लॉस हमने ब्लैंक रखा है, इसमें हम लॉसेस को अपेंड कराएंगे जिससे हम लॉसेस को फाइंड कर सकें। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर लूप रन किया है इपॉक्स नंबर ऑफ 200 टाइम्स, हर टाइम मॉडल को ट्रेनिंग मोड पे सेट किया है। मॉडल डॉट ट्रेन लिखने का मतलब है मॉडल को हमने ट्रेनिंग मोड पे सेट कर दिया है। ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रेड लिखने से हमारा पर्टिकुलर हर लूप के टाइम ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश 0 से स्टार्ट करे। आउटपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने मॉडल यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, उस मॉडल में हमने x की वैल्यू पास की है। ठीक है, x की वैल्यू पास की है जो कि टेंसर फॉर्मेट में थी। ठीक है, ये मॉडल में x की वैल्यू जाएगी और हमें प्रिडिक्टेड टोटल स्कोर आउटपुट नाम के वेरिएबल में देगी। ठीक है, अब आउटपुट नाम के वेरिएबल में जो प्रेडिक्टेड टोटल स्कोर है और y टेंसर में हमारे एक्चुअल टोटल स्कोर है, उन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे लॉस फंक्शन के थ्रू, MSE लॉस फंक्शन के थ्रू। इन दोनों को कंपेयर करा के जो भी इन दोनों में फ़र्क आएंगे वो लॉस वेरिएबल में स्टोर होंगे। यदि लॉस वेरिएबल में कुछ भी लॉसेस हैं तो प्रोसेस क्या होगी, बैकवर्ड में रन करेगी। मतलब ये प्रोसेस हमारी बैक प्रोपगेशन हमारा यहाँ अप्लाई होता है, बैकवर्ड में रन करेगी, मतलब हमारा वापस से मॉडल में डेटा पास होगा। ठीक है, देन जब भी हमारा डेटा मॉडल में पास होगा तो ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप क्या करेगा, उस दौरान उसमें रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स को चेंज करेगा। मतलब रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब भी हम मॉडल में अपने डेटा को पास करते हैं, एक्स फीचर्स को पास करते हैं, तो कुछ सिस्टम कुछ रैंडमली पैरामीटर्स जनरेट करता है जिनको वेट कहा जाता है। उनकी वजह से एक्यूरेसी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हम ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से उन पैरामीटर्स को
चेंज करते हैं जिससे हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को थोड़ा सही कर सकें। ट्रेनिंग लॉसेस में हम लॉस को अपेंड करेंगे। इफ़ इपॉक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20, मतलब 20th के उसमें हम इपॉक्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 20th डिविजिबल में हमने इपॉक्स को प्रिंट किया। 20th इपॉक्स में हमारा लॉस क्या था, 0.44 का लॉस था। लास्ट 200 में हमारा कितना हो गया, 0.001, ऑलमोस्ट 100% हमारा लॉस कम हो गया। 100% की एक्यूरेसी हमारी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन मतलब हमने जो मॉडल क्रिएट किया है, उसको ट्रेन किया है, वो कितना इवैल्यूएट है, मतलब कितना एक्यूरेट है, वो चीज़ हम चेक करते हैं इवैल्यूएशन स्टेप में, जहाँ पे हम मॉडल को वैल लिखते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि ये डोनेट कर बताता है कि मॉडल इवैल्यूएशन मोड पे सेट है। यहाँ पे ट्रेनिंग पार्ट में हमने मॉडल को ट्रेनिंग मोड पे सेट किया था, यहाँ पे हमने इवैल्यूएशन मोड पे सेट किया है। मॉडल डॉट इवैल और फंक्शन देन विथ टॉर्च नो ग्रिड, ये फॉर्मेट है इवैल्यूएशन करने का। मैं इसका यूज़ करते हुए मॉडल को इवैल्यूएट किया है, जिसमें हम टेस्टिंग डेटा को दे रहे हैं। हमने ऊपर ट्रेन एंड टेस्ट में डेटा को सेपरेट किया था। ट्रेनिंग पार्ट में हमने ट्रेनिंग डेटा को लिया था और इवैल्यूएशन पार्ट पे हम टेस्टिंग डेटा को लेते हैं, जो कि 20% डेटा होता है। तो हमने प्रेडिक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मॉडल में हमारा टेस्टिंग डेटा को पास किया है नमपाई फॉर्मेट में। बाद में ये डेटा नमपाई में कन्वर्ट कर देगा, मतलब मॉडल में जो वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा, इसमें जो वैल्यू आएगी, टोटल स्कोर प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी टेस्टिंग की, वो बाद में नमपाई फॉर्मेट में आएगी। तो हमने इसको कन्वर्ट भी किया, साथ में नमपाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नमपाई में कन्वर्ट करने के साथ साथ हमने उसको स्केलिंग से इन्वर्स कर लिया, मतलब हमने ऊपर स्केलिंग में बदला था डेटा को, तो वो क्या -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उसको एक्चुअल वैल्यू में स्केलिंग को कन्वर्ट कर दे, वापस से रिवर्स कर देता है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है डेटा को, तो हमने एक्चुअल वैल्यू में उसको वापस से इन्वर्स कर लिया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। वाई को भी हमने इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को ले लिया। प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारी प्रेडिक्शन रीस्केल्ड में आई है और वाई टेस्ट रीस्केल्ड में हमारी एक्चुअल वैल्यू आई है। तो हमारा ये क्रिएट हो गया है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, हमारी एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू को प्लॉट करेंगे। ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या हमारा डेटा सही प्रेडिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमने एक मैटप्लॉटली लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए फिगर क्रिएट किया है, 8x10 का प्लॉटिंग किया है। वाई में हमने एक्चुअल वैल्यू में हमने वाई की डेटा को पेस्ट किया है और प्रेडिक्टेड वैल्यू में हम प्रेडिक्टेड रीस्केल्ड वैल्यू को पेस्ट किया है, प्लॉट किया है। टाइटल दिया है वेंडर स्कोर कार्ड प्रेडिक्शन, ठीक है। और हमने स्कोर कार्ड के हिसाब से हमने डेटा को वैल्यू दी है। देखिए हमारी ब्लू लाइन हमारी एक्चुअल डेटा है और ऑरेंज लाइन हमारी प्रेडिक्टेड डेटा है। हमारी ब्लू लाइन पे ही ऑरेंज लाइन स्टिक कर रही है, ऑलमोस्ट हमारा डेटा एक्यूरेट है। थोड़ा डेटा में अभी भी एरर्स हैं, बट ऑलमोस्ट हमारी 99% का एक्यूरेसी हमारा मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा फ्यूचर स्कोर कार्ड हम निकालेंगे वेंडर के, किसी वेंडर का फ्यूचर में हम स्कोर कार्ड निकालेंगे, वो 99% की एक्यूरेसी देगा कि वो सही स्कोर होगा उस पर्टिकुलर वेंडर का, ठीक है। तो हम नए वेंडर का डेटा प्रिंट करते हैं, निकालते हैं किसी नए वेंडर का डेटा को प्रोवाइड करते हुए हम स्कोर कार्ड निकालते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्रिएट किया है, प्रेडिक्टेड न्यू वेंडर नाम से फंक्शन क्रिएट किया है, जिसमें हमने क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, कॉम्प्लिकेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस 5 वैल्यू हमने
5 वैल्यू प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हमारी x में कितनी वैल्यूज़ थी, 5 वैल्यूज़ थी। तो हमने इनपुट डेटा में एरे के नमपाई एरे में हमने 5 वैल्यू को ले लिया है, ठीक है। फिर उसको हमने स्केलिंग किया है, मतलब डेटा को स्केल्ड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हमने डेटा को स्केल्ड कर लिया, नॉर्मलाइज कर लिया। देन नॉर्मलाइज डेटा को हमने टेंसर में बदला है। जो स्टेप हम ऊपर फॉलो करते आए हैं हिस्टोरिकल डेटा पे, वही हम सारी स्टेप न्यू डेटा पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। उनको टेंसर में बदला, फिर देन उनको इवैल्यूएट किया। हम यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं, मॉडल को ट्रेन नहीं करते, क्योंकि मॉडल को हम ट्रेन कर चुके हैं। एक मॉडल ने एक अपना फॉर्मेट क्रिएट कर लिया, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इवैल्यूएट करते हैं, मतलब हम नए डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इवैल्यूएट किया, प्रेडिक्ट में हमने नया डेटा पास किया, उसको नमपाई में कन्वर्ट किया, उसको इन्वर्स स्केलिंग किया। तो ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है नए डेटा को प्रिडिक्ट करने का, जिसमें स्टेप छोटे से फंक्शन में सारी की स्टेप फॉलो करते हैं। जहाँ पे हम डेटा को पहले नमपाई फॉर्मेट में लेते हैं, उनको स्केलिंग करते हैं, मतलब नॉर्मलाइज करते हैं, दैन उसको टेंसर में बदलते हैं वैल्यू को, क्योंकि हमारा जो पाईटॉर्च है हम जो यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी पाईटॉर्च, वो टेंसर फॉर्मेट को यूज़ करता है। फिर देन इवैल्यूएट करते हैं हम, इवैल्यूएट में हम अपने मॉडल में नए डेटा को पास करते हैं, उनको नमपाई में बदलते हैं और उसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये फिक्स फॉर्मेट है, किसी भी नए डेटा को यूज़ करने के लिए हम ये फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमने स्कोर नाम का एक नया वेरिएबल बनाया, जिसमें ये फंक्शन को कॉल किया है, साथ में हमने वैल्यू पास की है। वैल्यू में जिसमें हमारी क्वालिटी का वैल्यू क्या है, 9 क्वालिटी जो क्या क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, उसका हमने उसका क्वालिटी का स्कोर कितना है, 9, कॉस्टिंग का स्कोर कितना है, 7, डिलीवरी का स्कोर कितना है, 8, कॉम्प्लिकेंस का स्कोर कितना है, 9, रिस्पॉन्सिवनेस का स्कोर कितना है, 8.5। ये कोई वेंडर है जिसका ये स्कोर फीचर्स स्कोर है, वो क्या किस हिसाब से अपना फीचर्स, उसकी फीचर्स मतलब जो डिलीवरी देता है, वो उससे जो प्रोडक्ट देता है उसकी क्या उसके डिटेल रहती है, फीचर्स रहते हैं, उसके क्या स्कोरिंग है, वो ये प्रिडिक्ट करते हुए हम ये चीज़ प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या वेंडर कितना एक्यूरेट वेंडर है, क्या उसका परफॉर्मेंस स्कोर आ रहा है। तो हमने ये परफॉर्मेंस स्कोर फाइंड किया, तो उसका 13.92 स्कोर वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमारा बहुत अच्छी एक्यूरेसी वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। स्कोर कार्ड बताते हुए हम इसके प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वेंडर की कि कौन सा वेंडर ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी सही है, ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हम इसके थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सा वेंडर ज़्यादा सूटेबल है, उसकी क्या डिलीवरी परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, कॉम्प्लिकेंस है और प्राइसिंग परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से, ठीक है, हम कौन सा वेंडर का स्कोर अच्छा है उसका स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं कि कौन सा बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा वेंडर रहेगा, ठीक है, DNN की हेल्प से। तो थैंक यू फॉर टुडे।